तमाम रोशन निगाहों और बेदार समातों को सलाम अर्ज है। अजीज़ान मन, सूरह निसा की सिर्फ एक आयत और उसमें छुपा एक ऐसा अजीब और गरीब राज जिसने थाईलैंड की मशहूर और मारूफ यूनिवर्सिटी चंग माई यूनिवर्सिटी के शोबे एनाटमी के चेयरमैन को ना सिर्फ इस्लाम की तरफ रागिब किया बल्कि ईमान की दौलत से सरफराज भी कर दिया। अगर आप भी वो राज जानना चाहते हैं और उससे लुत्फ उठाना चाहते हैं, अपने ईमान को ताज़ा करना चाहते हैं, तो पहले जरा इन सारी मालूमात को गौर से सुने। अजीजान मन, सतही रकबे के हिसाब से इंसान के जिस्म का सबसे बड़ा और अहम तरीन जो जुज है वो इंसान के जिस्म की खाल है, जिसने पूरे जिस्म को बैरूनी तौर पर ढांपा हुआ है और इसके जुम्मे इंतहाई अहम और कलीदी किरदार होता है। सूरज से आने वाली शुआओं से इंसान के जिस्म को बचाना भी इंसान की जिल्द के जुम्मे है। बैरूनी तौर पर दरपेश हालात की इत्तला दिमाग तक पहुंचाना भी इंसान के जिस्म की जिल्द का ही काम है। तहकीक से ये बात सामने आई है कि इंसान की जिल्द की जो मोटाई है वो 0.05 सेंटीमीटर से 0.65 सेंटीमीटर तक होती है। ये इंसान की आंख के पपूटों पर सबसे पतली और इंसान के पैर के तलवों पर सबसे ज्यादा मोटी होती है। इंसान के जिस्म की जिल्द का जो कुल वजन है वो 3 से 4.5 किलोग्राम के बराबर होता है। ये पूरे जिस्म के वजन का 16वां हिस्सा और जिगर या दिमाग के वजन से दुगना होता है। जिस्म में गर्दिश करने वाले सारे खून में से 1/3 खून इसकी सतह तक जाता है और इसका जो कुल सतही रकबा है वो 20,000 मुरब्बा किलोमीटर है। यानी आप इसका अंदाजा इससे लगा लें कि इससे 2 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी चादर बनाई जा सकती है और इस हर एक मुरब्बा सेंटीमीटर में से, इस 20,000 मुरब्बा सेंटीमीटर में से हर एक मुरब्बा सेंटीमीटर में 30 लाख सेल्स पाए जाते हैं। जी हां, 30 लाख सेल, जिनमें 10 बाल और चिकनाई पैदा करने वाले गुदूद, अजबी रेशो के 3,000 सेल, 4 गज अजबी रगें, लम्स को, तहरीक को वसूल करने वाले 20 आलात, दर्द को रिकॉर्ड करने वाले 200 आसाब, ठंडक महसूस करने वाले 2 आलात और गर्मी महसूस करने वाले कुल 12 आलात पाए जाते हैं। और ये सिर्फ 1 मुरब्बा सेंटीमीटर की बात हो रही है। अगर आप इंसान की पूरे जिल्द में इनकी तादाद मालूम करना चाहते हैं तो फिर इन आदात को 20,000 से मल्टीप्लाई कर लें। यह है अजीजान मन इंसान के जिस्म की जिल्द। अजीजान मन, आमतौर पर यही समझा जाता है कि जो दर्द है उसका एहसास पूरे जिस्म को होता है। यानी अगर उंगली में कांटा भी चुभ जाए तो बजाय मुतासरा हिस्से को एहसास होने के ये दर्द पूरे जिस्म को महसूस होता है, लेकिन हकीकत में ऐसा हरगिज नहीं है, क्योंकि जदीद तहकीक ने यह बात साबित कर दी है कि इंसान के जिस्म की जिल्द ही में कुछ ऐसे मखसूस असाब और रगें हैं जिससे दर्द की हिस्स को महसूस किया जा सकता है और जिससे जिस्म, इंसान का जिस्म मुतासिर होता है वो और अपना रद्द अमल जाहिर करता है। यानी यूं कह लिया जाए कि सिर्फ इंसान के जिस्म की जिल्द ही है जिसके अंदर पेन रिसेप्टर पाए जाते हैं और इंसान को महसूस होने वाला हर किस्म का दर्द वो इंसान की जिल्द ही में मौजूद मखसूस किस्म के असाब और एक मखसूस रग, जिसे रगे खत्मी कहते हैं यानी नर्व एंडिंग कहा जाता है, उसी के जरिए होता है। यानी कुल मिला के बात यह है कि जदीद तिब ने यह दरियाफ्त किया है कि वो असाब जो दर्द का इदराक करते हैं, खा वो दर्द चोट लगने से हो या फिर जलने से या फिर शदीद गर्मी या सर्दी से हो, वो सिर्फ इंसान के जिस्म की जिल्द में पाए जाते हैं। यानी अगर इंसान के जिस्म में सुई चुभोई जाए तो उसका दर्द का जो एहसास है वो सिर्फ इंसान की जिल्द की सतह पर होगा, लेकिन अगर सुई को आगे गुजार दिया जाए तो गोश्त में फिलवा के उस दर्द का एहसास नहीं होगा। ये तो थी अजीजान मन जदीद साइंस की तहकीक। अब आप जरा सुने कि सूरह निसा की आयत नंबर 56 में अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या इरशाद फरमाता है। अल्लाह फरमाता है कि जिन लोगों ने हमारी आयतों को मानने से इनकार कर दिया, हम उन्हें बिल यकीन आग में झोंकेंगे और जब उनके जिस्म की खाल जो जिल्द है वो गल जाएगी, हम उसकी जगह दूसरी पैदा कर देंगे ताकि वो खूब अजाब का मजा चखे। और बेशक अल्लाह जबरदस्त और बेहतरीन हिकमत वाला है। कुर्बान जाए, यानी अल्लाह ने यहां पर ये नहीं कहा कि जब इंसान के जिस्म की जिल्द जल जाएगी, बल्कि ये कहा कि गल जाएगी, क्योंकि जब दर्द के जो महसूस करने वाले असाब और रगे हैं वो जल जाएंगे तो फिर अल्लाह उसकी जगह दूसरी जिल्द पहना देगा ताकि वो दर्द का एहसास और तकलीफ उन्हें मुसलसल होती रहे। और अजीजान मन, यही वो आयत है कि चंग माई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर टेजेटे टेजेसन ने शुरू में तो इसको मानने से इनकार कर दिया कि कैसे मुमकिन है कि जो बात आज जदीद साइंस बता रही है वो कुरान ने 1400 साल पहले ही बयान कर दी हो। लेकिन फिर उन्होंने इस खास आयत पर बहुत ज्यादा तहकीक की
تو اس تحقیق سے جو نتائج برآمد ہوئے وہ اس سے اس قدر متاثر ہوئے کہ پھر انہوں نے سعودی عرب میں ہونے والی ایک کانفرنس میں بھرے مجمع کے سامنے فخر سے کلمہ طیبہ پڑھا اور اسلام کو قبول کر لیا۔ خدا سے دعا ہے کہ وہ ہماری بھی توفیقات میں اضافہ کرے اور ہمیں بھی قرآن کو سمجھنے کی جستجو عطا کرے، تاکہ ہم پر بھی ان آیات کا ایسا اثر ہو کہ جو پاکستان میں بسنے والے مسلمان ہیں، جو اسلام لے آئے ہیں، وہ ایمان بھی لے آئیں۔ آمین۔